जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जेके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो स्पार्क पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें टोटल जो 25 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो जो है वो 16 है। ठीक है, इससे पहले जो है वो 15 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा जब ये लास्ट हो जाएगा तो। और इसमें जो अभी हम लोग देखेंगे वो समान अध्ययन और विज्ञान को हम लोग देखने वाले हैं। टोटल जो है 75 क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पर आते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है समान अध्ययन का। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू, निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नलवाड़ी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगता है, जो एक पशु मेला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अमिताभ घोष जो है वो सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1976 में जोड़े गए थे। जो 42वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तथा पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जलभूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई थी? भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 2015 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक डैश का गवर्नर था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पंजाब का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धम्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1893 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ताड़िये है ये, चिंकारा जो है वाद्य यंत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, यशोविग्रह महिचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। घरवाल वंश के ये पहले 3 शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो है वो संसद का भाग न होते हुए भी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसका आंसर जो बी हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो दोनों सूचीबद्ध है। समान कार्य के लिए समान वेतन सूचीबद्ध है और समान नागरिक संहिता जो है वो सूचीबद्ध है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, लेखानुदान बना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो है वो लेखानुदान ये निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। 26 नवंबर को जो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय MP
की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुपस्थिति माने कि ये सदन को बिना बताए अगर 2 महीना तक ये अनुपस्थित रहते हैं तो उनका जो सीट जो है वो रिक्त समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर जो है ये बी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है ये मौलिक अधिकार है सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को जो है ये प्राप्त नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो भारतीय नागरिक नहीं है उनको ये जो है वो प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी है ये, ठीक है, ये पंचायत समिति जो होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। साधारण बहुमत से जो है वो नए राज्य का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है वो भारत के राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विश्व बैंक समूह जो है वो बनाता एवं प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राजा चलैया समिति की सिफारिश पे जो है भारत में सेवा कर जो है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। VKRV राव ने जो है वो सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी जो है ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है। जूट, मूंगफली और गन्ना जो है ये नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। W हंटर ने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 3 मार्च 1900 ईस्वी को जो है वो बिरसा मुंडा को जो सोते हुए पकड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो है वो चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान जो है वो आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जब भी उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने जो है वो 20 दिन पहले जो है वो कॉलेज को छोड़ दिया था जो उनकी परीक्षा के लिए जो सिर्फ 20 ही दिन बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उधम सिंह ने गोली मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़े हुए रहे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शिलभद्र याजी जो है वो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सूरसेन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उदारवादी दल पे जो है वो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में जो है वो इन्होंने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बनावली से जो है वो हल का टेराकोटा जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, मेघवाहन वंश से संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध जो है वो मेघवाहन वंश से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपृहत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बिहार में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है वो अब्दुल रज़ाक जो है वो आया था, जो फारस यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सर लियोनल कार्टियस को जो है वो द्वैत शासन का जो है जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हरि सिंह जो है वो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चंदेश्वर जो है वो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पंपास नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मृत सागर में जो औसत लवणता जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर जो है वो पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, खेतरी में जो है वो तांबा उद्योग जो है वो स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी जो था वो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था, बख्तियार खिलजी। अब विज्ञान का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीथेन है मार्स गैस का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, पोलियो का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, जोनास साल्क ने जो है वो पोलियो का टीका जो है वो विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, बैकेलाइट निम्न के संघनन से बनता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, विटामिन D2 को जो है वो अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन D2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इंसुलिन है
तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये एक प्रोटीन है इंसुलिन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्लोरेफेनिकॉल जो है ये प्रतिजैविक औषधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो है वो दूध के स्राव होने में जो है वो भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन दोनों होते हैं एलपीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, साबुन ग्रीस को हटाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पैसीकरण के द्वारा जो है वो साबुन जो है वो ग्रीस को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। त्वचा कैंसर जो है वो पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण जो है वो डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है, वैश्विक तापन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से होता है और ओजोन छिद्र जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यकृत में ये भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, आयोडीकृत लवण में रहता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आयोडीकृत लवण में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। H2SO4 की मात्रा जो है वो अम्ल वर्षा में जो है वो सर्वाधिक होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, गार्ड पार्टिकल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हिंग्स बोसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, कणीय तत्व क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वायु प्रदूषक है ये कणीय तत्व जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए उससे कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 7/3D का प्रयोग करना होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, 2.5 माइक्रोन एफ के संधारित समानांतर क्रम में जोड़े गए, फिर इनके साथ एक 10 माइक्रोन एफ का संधारित श्रृंखला में जोड़ा गया, परिणाम स्वरूप संधारित होगी। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 5 माइक्रोन एफ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कुष्ठ रोग जो है जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 28 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। परमाणु में जो समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, लाल रुधिर
कणिकाएं को बनाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं को बनाती हैं, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अस्थिमज्जा जो है वो लाल रुधिर कणिकाएं को बनाती हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।